यस्य प्रसादतः जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ज्वाला कराल मध्ये भद्रकाल्यै नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं जय जगदम्बिकायै पराम्बिकायै आदिशक्त्यै आधारशक्त्यै सत्यमूर्त्यै आनन्दमूर्त्यै भुवनेश्वर्यै भगवती श्रीराजराजेश्वर्यै श्रीमानर्मदादेव्यै नमः श्रीमानर्मदा तीर्थदेव्यै नमः श्रीमान। आइए जल गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा दादा गुरु दरबार से हमारी आज की यात्रा नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी। नर्मदे हर दादा गुरु दरबार बड़वा से हमारी आज की नर्मदे नर्मदे हर भगवान नर्मदे हर नर्मदे हर। अभी हम काटकूट के जंगलों से निकल रहे हैं। सागौन का जंगल है, दोनों तरफ घना जंगल है सागौन का। और परिक्रमावासी धीरे धीरे कर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर। क्या शुद्ध वातावरण है जंगल का, शुद्ध हवा बह रही है एकदम नेचुरल। नर्मदे हर। किसी समय में दूध डेयरी के सामने हमारी फैक्ट्री हुआ करती थी। नर्मदे हर। ये बरझर गांव से हमारी यात्रा नर्मदे हर। दोपहर भोजन प्रसादी लेने के बाद पुनः काटकूट के लिए प्रस्थान कर रही है। हम काटकूट के लिए जा रहे हैं। आज हमारा रात्रि विश्राम काटकूट में होगा। जंगल का रास्ता है पूरा, दोनों तरफ सागौन के जंगल है। नर्मदे नर्मदे हर। रांझना गांव से अभी हमारी यात्रा निकल रही है। नर्मदे हर। नर्मदे काटकूट का घना जंगल।
फिर हम काटकूट बड़वा काटकूट मंडल बड़वा आ गए। काटकूट गांव आ गया, बहुत बड़ा गांव है। नर्मदे हर पार्वती पते हर हर बोलिए माँ वक्रवाहिनी नर्मदा मैया की जय। सदैव आनंद प्रदान करने वाली देवी माँ नर्मदे आपको नमस्कार है कि जलित चरणों को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आए अब हम सम्मिलित स्वरों में नर्मदाष्टक का पाठ करें। टकरा रहे हैं, लेकिन वो योगियों के कमंडल टकराए और उससे स्वर निकला तो ईश्वर का एहसास हो रहा है, ईश्वर प्रकट हो रहा है। और जब हम एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ईर्ष्या प्रकट हो रही है, बस अंतर इतना है और कुछ नहीं। तो आज हम विचार कर रहे थे कि अरे माँ, हमने सुना है नर्मदा के तट पर इतने योगी सिद्धजन साधना कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर में कि एक दूसरे के कमंडल टकराते हैं। तो जब कमंडल से कमंडल टकराएगा तो स्वर भी निकलेगा, और जब स्वर निकलेगा, जैसे मरा हुआ चमड़ा ढोलक पे चढ़ जाता है और उसको अपन पीटते हैं, पीटने कहलाता है। जो तबले पर ढोलक पर रहता है वो भी तो चमड़ा है, बस बात यह है कि वो इंसान का नहीं, जानवर का है। लेकिन उसको भी सुखा के जब कस के चढ़ाया जाता है काठ पर, तो उससे जो स्वर निकलता है वो हमें ईश्वर से मिला देता है ना। पीटा तो उसको भी जाता है, लेकिन तुमने दूसरे के चमड़े को पीटना सीख लिया, खुद के चमड़े को कसना भूल गए। जानवर के चमड़े को तो उस चमड़े से जो स्वर निकलता है, ये चमड़ा तो ईश्वर का ही स्वरूप को प्रकट कर देता है, और इसी स्वरूप में ईश्वर आ जाता है। नर से ही नारायण बन जाता है। तुम्हें तो वो चमड़ा मिला है, वो स्वरूप मिला है, तो परमात्मा ईश्वर के स्वरूप में हर युग सदी में आता है। ये ऐसे ही दिखाई देता है, बस कसना है। जैसे कमंडल टकरा रहे हैं, और जब हम परिक्रमा वासियों को नर्मदा के पथ पर देखते हैं तो वो भी ऐसे ही कुछ टकरा रहे हैं। वो भी साधना के लिए ही योगी जन आए हैं। अब साधना कर रहे हैं, कमंडल से कमंडल मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो उससे भी ध्वनि निकल रही है। अब टकराएंगे कमंडल, टकरा के देखो, जिसके पास वो कमंडल वो टकरा के देखना, ध्वनि निकलेगी, लेकिन वो स्वर निकल रहा है योगियों का, जो कमंडल से कमंडल टकरा रहा है, उस स्वर से ईश्वर प्रकट हो रहा है, और ईश्वरीय सत्ता का एहसास हो रहा है, दैवी सत्ता का एहसास हो रहा है। तो मेरे अंदर ये विचार आया अभी कि मैंने कहा इतने तो आज भी परिक्रमावासी जैसे लाखों चल रहे हैं, वैसे ही लाखों परिक्रमावासी साधक साधना कर रहे हैं, वैसे योगी जन भी कर रहे हैं। हमें तो प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा ये भी टकरा रहे हैं, सुबह भी टकरा जाते हैं, कभी दोपहर में भी टकरा जाते हैं, कभी
शाम को ही टकरा जाते हैं। टकराने से जो आवाज आ रही है तुम्हारे से, योगियों के कमंडल टकराए, स्वर निकला तो ईश्वर और ईश्वरीय सत्ता का एहसास हो रहा है। यदि कमंडल टकराने से जो स्वर निकलता है उससे ईश्वर और ईश्वरीय सत्ता, देवी सत्ता का एहसास होता है, तो जब तुम भी ऐसे ही यदि टकराओ तो जब तुम्हारा स्वर निकले तो वो प्रेम और आनंद की अनुभूति कराए, ना कि ईर्ष्या की अनुभूति कराए, ईश्वर की अनुभूति कराए। कभी देख के भी तो वो भी दूसरा गदगद हो जाता, देखो एक दूसरे में कितना प्रेम है, ये लोग कितना क्या करें। गांव में तो ऐसे तो वो भी आनंद करते थे, वो कितना है, यहां तक की गाली गलौज भी हो जाती है कई गांवों में हमने देखा, लेकिन वो गाली भी प्रेम को प्रकट कर रही है, ईर्ष्या को प्रकट नहीं कर रही है। बोल उनके भी निकल रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि तुम भी टकराओ, कारण ये तो पट पर तीर्थ है, और जब कमंडल टकरा रहे हैं, इतने योगी हैं, तो इतनी परिक्रमावासी भी प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तुम भी टकराओ और उससे जब आवाज आए तो वो दैवीय सत्ता की और ईश्वर का एहसास हो, प्रेम का और आनंद का एहसास हो, ईर्ष्या प्रकट नहीं हो, ईश्वर प्रकट हो, इसका ध्यान जरूर रखें। कम से कम जानने वाला जो बैठा है वो तो जान ले। और यदि 70 में भी तुम्हारी अवस्था ऐसी है तो वो अवसर तुम्हें मिला है कि अब तो तुम अपने जीवन और स्वभाव को बदल लो। मान लो जीवन भर हो गया लड़ते लड़ते, तो कम से कम घर द्वार में तो लड़ते ही हो, पता चला इसीलिए लड़के और रिश्तेदार भी तुमसे मुंह मोड़ लिए, ऐसा तो नहीं है। अब कम से कम घर द्वार में जीते भी लड़ते लड़ते आए हो, माँ के द्वार तक आ गए लुढ़कते लुढ़कते, तो कम से कम यहाँ ऐसा स्वभाव बना लो कि वहां तुम्हारे घर द्वार में, गांव में संदेश चले जाए कि अरे ये तो बिल्कुल काया पलट गया, अब वो नहीं है ये, ऐसा बन के जाओ। तो कम से कम वो पीढ़ियां हमें स्वीकार कर लेनी, तो तुम्हें देख के वो हमें भी बोलेगी कि दादाजी के साथ में रह के भी नहीं सुधर पाया, ये कोई काम का नहीं है, इसको हटाओ। तुम्हारे घर के तुम्हें छोड़ देंगे, ध्यान रखना, कारण वो यही बोलेंगे कि मिलने के बाद भी ये नहीं स्वभाव बदल पाया, तो ये घर द्वार में फिर आके कोई करेगा। जब माँ के द्वार पर नहीं बन पाया और बदल नहीं पाया तो ये घर द्वार में भी, तो सगे खून के रिश्ते भी है। अपने स्वभाव को और अपने में सुधार लाओ, स्वयं से, दूसरे से अपेक्षा मत करो सुधरने की, और सुधारने की कोशिश मत करो। सुधारने की कोशिश नहीं करना है, हमें स्वयं को सुधारने की कोशिश करना है। अपने हैं उनको समझाओ, कारण जो अपना होता है वो समझाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि समझाने वाला बुरा बन जाता है, तो उसको बुरा मत, कोई समझा रहा है तुम्हें तो वो तुम्हारा अपना है, सगा है, दुश्मन नहीं समझाते। जिनको कोई मतलब नहीं रहता वो तुम्हें नहीं समझाते, और यदि कोई तुम्हें समझा रहा है तो तुम समझना कि वो तुम्हारा अपना है, जो अच्छा तुम्हें देखना चाहता है वो समझाएगा, वो बोलेगा तुमसे। तो बोलने वाले का बुरा नहीं मानना, बोलने वाले का ये बोलना, कम से कम वो एहसास तो करा रहा है यही हमारा अपना है, जो हमें बता रहा है। अभी क्या देखा जा रहा है, जो समझा रहा है वो समझाने वाला दुश्मन हो जाता है। तो तू बताएगा मुझे, तू सिखा रहा है मुझे, अरे वो अपना है। कोई अपना देखेगा गलत करते हुए तो अपना ही बोलेगा, रोकेगा। लालची और शत्रु थोड़ी ना तुम्हें रोकेगा, शत्रु तो ये बोलेगा मर जाए, बर्बाद हो जाए, ये जीवनी क्या करना अपने को। लेकिन जो तुम्हारा होगा वो बोलेगा नहीं भैया ये गलत है, ऐसा मत करो। कौन कहेगा? अपना कहेगा। क्यों? कारण वो तुम्हारे जीवन को ऐसा नहीं देखना चाहता है। तो यदि कोई समझा रहा है, कोई तुम्हें रोक रहा है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना, ऐसा, तो उसका बुरा नहीं, तुम ये जरूर समझना कि अपना है, तब तो वो हमसे बोल रहा है।
चलना है, ऐसा रहना है। तो वो तो तुम्हारा सबसे प्रिय हुआ जो तुम्हें बोध करा रहे। नहीं, कभी कभी हमें अपने ही गलतियों का एहसास नहीं होता, तो हमारा अपना हमें एहसास कराता। आज भी काटकूट में ठुकाई कर दी, जिसे धूल लग जाती है। अब आईना को तोड़ तो सकते नहीं है, तो फिर इसके बाद एक बार हमने आचार्य को देखा, कई बार विग्रह में होता है बात बोल, तो हमने कहा हम भी तुम्हारा, हमारा भी ये आईना ही है, हम भी नहीं करे। ऐसा नहीं कि साइड वाले को भी छोड़ रहे, नहीं, उसका भी साथ। आज की हमारी यात्रा काटकूट से प्रारंभ हो चुकी है। खाली गाड़ी के ऊपर खाली रख के मतलब आज सीतावन में प्रवेश करेंगे दोपहर पश्चात, जहाँ सीता मैया ने तपस्या की थी वाल्मीकि जी के आश्रम में, और लवकुश की जन्म स्थली है। ऐसे ही पवित्र स्थान में आज हम प्रवेश करेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे है, नर्मदे है, ये हमारा रास्ता काटकूट के जंगलों का है। दोनों तरफ जंगल है, बीच में से रोड गई है। जंगलों की हवा शुद्ध। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दादा ये गंदी हो रही है, गंदी दादाजी ने मना करा था कि इसको कपड़े में सुखाया करो। अच्छा। पूजा करते हो। अभी हम ग्राम गुजरातीपुरा से गुजर रहे हैं। नर्मदे हर। अभी हम बड़ेल शासकीय हाई स्कूल विकास खंड बड़वा जिला खरगोन से निकल रहे हैं। नर्मदे हर। ये दोपहर का हमारा यहाँ भोजन था मेहंदी खेड़ा में। इसके उपरांत हमारी यात्रा यहाँ से पुनः प्रारंभ हुई।